नमस्कार साथियों, आज हम सुनने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक का चैप्टर 9। अमीर बनने की ओर उठाएं 8वां कदम। लगन। यदि इच्छा को मूर्त रूप देना है तो अध्यवसाय या लगन एक परम आवश्यक तत्व है। अध्यवसाय का मूल आधार है इच्छा शक्ति। यदि इच्छा शक्ति और अध्यवसाय एक साथ जुट जाए तो एक असीमित शक्ति पैदा कर देते हैं। प्रायः बड़ी संपन्नता अर्जित करने वाले को ठंडे खून वाला तथा कुछ हद तक निर्भय माना जाता है। यह एक विशुद्ध गलतफहमी है। वे सिर्फ अध्यवसायी होते हैं और अपनी इच्छा को मूर्त रूप देना जानते हैं। एडिसन, हेनरी फोर्ड, कार्नेगी तथा रॉकफेलर्स इसी श्रेणी में आते हैं। यदि आप भी यह पुस्तक इसी मंतव्य से पढ़ रहे हैं कि उसमें दिए गए सिद्धांतों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तो पहले अपने अध्यवसाय की परख कीजिए और सेकंड चैप्टर में दिए गए 6 कदमों का अक्षरश पालन कीजिए। सारी उपलब्धियों का पहला कदम होता है अदम्य इच्छा का होना। उसको सदैव अपने दिमाग में रखिए। यदि इच्छा कमजोर होगी तो कमजोर परिणाम ही लाएगी। जैसे हल्की आग से तो हल्की गर्मी ही प्राप्त होगी। पहले अपनी इच्छा की परख करें और उसे कामना की ताप में तपाकर तप्त करें। पहले पूरी पुस्तक पढ़ें और फिर सेकंड चैप्टर को दोबारा पढ़ें तथा उससे दिए गए 6 कदम संबंधित निर्देशों का पालन करें। जितनी तत्परता से आप उनको पढ़ेंगे तथा पालन करेंगे, उतना ही आपको इच्छा की अदम्यता से साक्षात्कार मिलेगा। यदि आपको लगे कि उदासीनता हावी है तो समझ लें कि आपकी इच्छा अभी अदम्य नहीं हो पाई है। महानता की चाह लोगों को उसी प्रकार अपनी तरफ खींचती है जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ बहती है। यदि लगन में कमी की अनुभूति हो तो मास्टरमाइंड की शक्ति वाले चैप्टर में दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। मास्टरमाइंड की संगति लगन की यह कमी दूर कर सकती है। कुछ निर्देश स्वतः प्रेरणा वाले चैप्टर में भी दिए गए हैं जिसमें अवचेतन की शक्ति का विवेचन है। उसे आपको मालूम होगा कि कभी कभी किए गए काम उतने ही बेकार सिद्ध होते हैं जितना एक पूरे तालाब को नीला करने को डाला गया बाल्टी भर रंग। वांछित परिणाम तभी प्राप्त होगा जब आप पूरे मन से प्रयत्न करेंगे। पूरे मन से प्रयत्न न करने का अर्थ है कि आप में इच्छा और लगन की कमी है। वस्तुतः मूलभूत सिद्धांत वही है। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही बन जाएंगे। यदि आपका मन गरीबी की ओर खींचता है तो आप कभी धनाढ्य नहीं हो सकते। गरीबी का भाव, सहानुभूति, संवेदन आपकी अपनी अमीरी की इच्छा को दबा देगी। यह अवचेतन का प्रभाव है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक दुरह सपना देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि सामने से पूरी तेजी से भारी इंजन आ रहा है और आप पटरी पर पड़े हैं। पूरी ताकत लगाकर भी आप टस से मस नहीं हो पा रहे हैं। जब इंजन बिल्कुल ही पास आ जाता है तब आप अपनी पूरी ताकत लगाकर करवट लेकर सामने से हटना चाहेंगे और आप देखेंगे कि न सिर्फ आप इंजन से बच गए वरन जागरण में भी करवट लेते हैं। अर्थात स्वप्न की भयावहता ने जागरण में भी असर डाला। आपके अवचेतन के प्रभाव में चेतन मस्तिष्क भी आ गया है। इस प्रकार अवचेतन बल जागृत करने के लिए स्वतः प्रेरणा काम करती है। इसी स्वतः प्रेरणा से आप मास्टरमाइंड ग्रुप को ढूंढते हैं। यदि थोड़ी सावधानी से ऐसा करेंगे तो आपको उस समूह में कम से कम एक आदमी जरूर ऐसा मिल जाएगा जो आप में अध्यवसाय को दृढ़ता प्रदान करेगा। उससे प्रेरित होकर आपके मन में भी वह लगन जागेगी। लगन या अध्यवसाय के बगैर तो आप अपाहिज ही रहेंगे, खास तौर पर इच्छा पूर्ति के क्षेत्र में, क्योंकि अध्यवसाय की भरपाई किसी और भाव से नहीं हो सकती, लेकिन उसको आप निश्चित रूप से विकसित कर सकते हैं व्यक्तिगत अनुभव और इच्छा शक्ति के बल पर। यह तो आपके दिमाग की एक प्रवृत्ति है। यदि आप यह तय कर ले कि मुझे यह चीज़ पानी ही है तो दिमाग भी उसी तरह काम करने लगता है। उसको विकसित करने के लिए नीचे कुछ कदम सुझाए गए हैं। नंबर 1, उद्देश्य की स्पष्टता। यह पहला कदम इसलिए है क्योंकि आपको यदि यही नहीं स्पष्ट हुआ कि आपको पाना क्या है तो आप किस तरफ चलेंगे। यह उद्देश्य तो स्पष्ट होना ही चाहिए। नंबर 2, इच्छा। उद्देश्य की स्पष्टता आपकी इच्छा की अदम्यता ही प्रकट कर देगी। यदि इच्छा तीव्र होगी तो उद्देश्य स्वतः स्पष्ट होने लगेगा। नंबर 3, आत्मनिर्भरता। यदि आपको भरोसा हो कि आप अपना प्राप्य अपने आप ही पा सकते हैं तो आपकी इच्छा भी प्रबल होगी और लगन भी पैदा हो जाएगी। नंबर 4, स्पष्ट योजना। योजना चाहे कमजोर हो या अव्यावहारिक प्रतीत हो, उससे इच्छा शक्ति को बल मिलता है
और इच्छा शक्ति से लगन में गति आती है। वस्तुतः यह सारे संवेग एक दूसरे से एकीकृत रूप में संबंधित रहते हैं। नंबर 5, सही ज्ञान। उसमें कोई तुक्का नहीं होता। सही ज्ञान की प्रेरणा लगन से ही होती है। यदि एडिसन में लगन थी कि बिजली का बल्ब अन्वेषित करूंगा, तो अपने लगन से वह अंततः सही ज्ञान भी पा ही गया। नंबर 6, सहयोग। यदि आसपास के लोग दिल बढ़ाने वाले हों तो लगन दृढ़ होती जाती है, लेकिन यदि कुछ लोग उसमें हताशा जगाने वाले हो तो भी लगन में धार आती है और मन में यह भाव आता है कि यह तो मुझे करके दिखाना ही है। नंबर 7, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति तो लगन या अध्यवसाय का आधार है। किसी उद्देश्य को पाने की इच्छा जब इच्छा शक्ति का साथ पाती है तो लगन बनकर उभरती है। नंबर 8, आदत। यह एक परम आवश्यक तत्व है, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जीतने की आदत डालो, क्योंकि यदि एक बार भी हार से समझौता कर लिया तो आदत भी वैसे ही हो जाएगी। कभी भी उद्देश्य कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्रसिद्ध इतालवी मूर्तिकार भाई ने रोम में एक चर्च में हजारों भी चित्र बनाने का काम पूरा किया तो वह उसका मुआयना करने आया। उसने देखा कि उसके बनाए गए हजारों चित्रों में से एक चित्र ऐसा है जिसमें एक आदमी की नाक थोड़ी टेढ़ी है। यद्यपि सर उठाकर काम करते हुए उसकी गर्दन इतनी जकड़ चुकी थी कि उसको हिलाना भी मुश्किल था, फिर भी उसने उस चर्च के प्रबंधक से छेनी हथौड़ी और एक सीढ़ी लाने को कहा। उस प्रबंधक ने कहा, उतने हजारों चित्रों में एक चित्र की यह कमी कौन देख पाएगा, जाने दो। परंतु यशस्वी मूर्तिकार बोला, नहीं, सब सामान लाओ, मैं तो वह कमी देख रहा हूँ। अर्थात काम संपूर्णता से करने की आदत पैदा करनी चाहिए, तभी अध्यवसाय या लगन की धार में पैनापन आएगा। लगन की कमी के लक्षण। इस उपशीर्षक में उन दुश्मनों का हवाला दिया गया है जो आपके और आपकी वांछित उपलब्धि के बीच अड़कर खड़े होते हैं। उन्हें पहचानिए और उनको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। नंबर 1, अपना स्पष्ट उद्देश्य न पहचान पाना। नंबर 2, बिना किसी जायज वजह के टालम टोली करने की प्रवृत्ति। नंबर 3, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने हेतु अरुचि एवं आलस्य। नंबर 4, अनिर्णय की समस्या या निर्णय न ले पाने की समस्या, पलायन की प्रवृत्ति। नंबर 5, मेहनत से प्राप्त किए गए शोध उचित निष्कर्षों के बजाय तुक्कों और इल्हास पर काम करने का तरीका। नंबर 6, शीघ्र संतुष्ट हो जाने की आदत। पहले भी लिखा जा चुका है, यह एक बड़ी गलत आदत है और इसे दूर करने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 7, उदासीनता। यह भी पलायन प्रवृत्ति का ही एक प्रारंभिक लक्षण है। नंबर 8, दूसरों पर दोष मढ़ने का स्वभाव। ऐसे लोग अपनी हर गलती को दूसरों पर ही मढ़ना चाहते हैं और अपनी कमी स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे लोग प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों को अपरिहार्य मान लेते हैं कि उनका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। नंबर 9, इच्छा की कमजोरी, क्योंकि उद्देश्य का सही चुनाव नहीं किया गया है। नंबर 10, पहली हार या झटके पर ही छोड़ भागने की आतुरता। उसका कारण आगे भय संबंधी चैप्टर में देखें। नंबर 11, न विचार ग्रहण करने की आतुरता, न मौका छोड़ने की कामना। नंबर 12, सिर्फ कामना मात्र करना, उससे संबंधित किसी दृढ़ इच्छा की अनुपस्थिति होना। नंबर 13, व्यवस्थित योजनाओं का अभाव। नंबर 14, बजाय धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए जमकर मेहनत करना, गरीबी से समझौता कर अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए समय काटना। नंबर 15, धन संपदा के लिए सदैव पतली गली की तलाश में रहना और कभी भी सीधे रास्ते से धन प्राप्ति करने की कोशिश भी न करना। ऐसे लोग प्रायः जुआ, लॉटरी, सट्टा, घुड़दौड़ इत्यादि के आकर्षण में अपना सब कुछ गंवाते रहते हैं। नंबर 16, आलोचना का भय। ऐसे लोग दूसरे क्या कहेंगे वाली सोच में डूबे रहते हैं और अपनी इच्छा प्राप्त नहीं कर पाते। वस्तुतः यह भीरू स्वभाव अध्यवसाय को सर्वाधिक कमजोर करता है। काम शुरू करने का भय एक ऐसा भाव है जो बड़ी से बड़ी इच्छा का नाश और उसमें असफलता का भय ऐसे लोगों को काम ही नहीं करने देती है। आलोचना का भय एक ऐसा भाव है जो बड़ी से बड़ी इच्छा का नाश और लगन को तोड़ सकता है। ऐसे लोग दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव के कारण अपना मनचाहा अवसर भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सच कहें तो यह लोग बहुत कुछ अर्थों में प्रतिक्रियावादी हैं। उनकी क्रिया का आधार किसी भी प्रतिक्रिया ही होती है।
मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जब एंड्रूज कार्नेगी ने यह सुझाव दिया कि इस काम में मैं अपने 20 वर्ष लगाऊं, मेरा भी पहला विचार था लोग क्या कहेंगे। मैंने ऐसा काम पहले किया नहीं था। मेरा दिमाग तुरंत उसे न करने के बहाने तलाशने लगा। मेरे अंदर से मानो कोई कहने लगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत समय और मेहनत की ज़रूरत होगी। यही सब करोगे तो कमाओगे कैसे, और कैसे अपना भरण पोषण कर पाओगे? क्या किसी ने पहले भी इस प्रकार सफलता का व्यवस्थित रास्ता बनाने का कभी भी प्रयत्न किया है? तुम कैसे सोचते हो कि यह काम तुम कर सकोगे? इस तरह के कई हतोत्साहित करने वाले विचार मेरे दिमाग में गूंजने लगे। मुझे लगा कि सारा विश्व मुझे ही देख रहा है, मुझे अपमानित करने और मेरा मजाक बनाने के लिए। मेरे पास एक मौका था इस संभावना की वही भ्रूण हत्या करने का। बाद में अपने शोध के दौरान मैंने पाया कि हमारे ज़्यादातर विचार पैदा होते समय ही मृत हो जाते हैं, जब तक कि हम उनमें आशा रूपी प्राणवायु का संचार न करें। इसलिए यदि कोई विचार अपने जन्म समय में ही आशा रूपी प्राणवायु नहीं प्राप्त करे तो मर जाएगा। उसको मारने के लिए आलोचना का भय बड़ा घातक हथियार सिद्ध होता है। इस भय से मुक्ति पाना आवश्यक है। कई लोगों की भ्रांत धारणा है कि धन संपत्ति की प्राप्ति किसी सौभाग्यशाली ब्रेक से होती है, परंतु यह सही नहीं है। भाग्य का हाथ उसमें जरूर होता है, परंतु पूरा भाग्य ही काम नहीं आता। उसमें वह प्रयत्न भी शामिल है जो उन ब्रेक को ढूंढने में सहायक सिद्ध होता है। अर्थात जिनको इस ब्रेक का आइडिया होता है वही इसे तलाश कर सकते हैं। कम से कम उस क्षेत्र में तो घुसो जिसमें आप ब्रेक चाहते हो। यह ठीक है कि सफलता के भवन में प्रविष्टि आपको तभी मिलती है जब भाग्य दरवाजा खोलता है, परंतु उस दरवाजे तक पहुंचकर उसे खटखटाना आपका ही काम है, भाग्य का नहीं। उसका कारण यही होता है कि हम सही रूप में यह जानते ही नहीं कि हमें जीवन में क्या तलाश है। आप चाहे तो यह परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। आप किन्हीं 10 आदमियों को चुन लीजिए और उनसे पूछिए कि वाकई में आपको जीवन में क्या चाहिए। पहले तो वे भौचक्के से निहारेंगे। जब आप बहुत जोर देंगे तब उनमें से कुछ कहेंगे, कुछ धन मांगेंगे, बहुत कम खुशी की बात करेंगे, कुछ मान्यता चाहेंगे तो कुछ आध्यात्मिक आनंद की चाह बताएंगे। लेकिन कोई भी स्पष्ट शब्दों में अपनी वास्तविक चाह शायद कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम कि उसकी असली चाह क्या है। कारण वही उसकी ज़िंदगी जीने का स्वभाव और व्योम स्थिति में हमेशा ज़िंदगी गुजारने का आलस्य है। ऐसे में लगन या अध्यवसाय का भाव कहाँ से आ सकता है? उसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जीवन का उद्देश्य पैदा करें और तय करें कि आपको क्या चाहिए। फिर उस चाह को एक अदम्य इच्छा का रूप दीजिए। योजना बनाएं तथा एक बार जो रास्ता तय कर लिया उसको खंडित करने के लिए किसी प्रकार का ऋणात्मक विचार, आलोचना या हतोत्साहित करने वाली बातें कतई मत सुनिए। उसके बजाय उन लोगों का साथ रहें जो उसको बढ़ाने में आपका उत्साह बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ धन प्राप्ति के लिए नहीं, किसी भी प्रिय चीज को प्राप्त करने के लिए कारगर हो सकता है। उदाहरणार्थ, श्रीमती वालिफ सिम्पसन ने दोबारा शादी की, परंतु उनके मन का मित्र नहीं मिला, लेकिन उनके मन में लगन थी, सो उनकी खोज जारी रही। अंततः किंग एडवर्ड को पाकर यह खोज खत्म हुई। दोनों को लगा कि मानो उनकी इच्छा मूर्तिमान होकर उनके सामने आ गई है। यह वाकया विश्व युद्ध द्वितीय से पहले का ही है। उस समय इंग्लैंड की टूटी सारे विश्व में बोल रही थी। इंग्लैंड के राजा थे किंग एडवर्ड। जब उसने उस अमेरिकी तलाकशुदा महिला श्रीमती सिम्पसन विवाह की इच्छा जाहिर की तो ब्रिटेन के कानून सामने आ गए। ब्रिटिश कानून के अनुसार वहां का राजा किसी तलाकशुदा महिला से विवाह नहीं कर सकता, परंतु किंग एडवर्ड भी हठी थे। उनको अपनी इच्छा साकार होती लग रही थी, अतः उन्होंने कानून की राय मानते हुए राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया, परंतु मिसेस सिम्पसन को नहीं छोड़ा। प्रेम का ज्वलंत उदाहरण आधुनिक युग में दुर्लभ है, जहां सत्ता के लोभ में लोग घनिष्ठ से घनिष्ठ व्यक्ति की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते। यह ऐसा इसलिए हो सका कि दोनों के हृदय में प्रेम की आग पूरी शिद्दत में थी। दोनों को लग रहा था कि प्रेम के सामने राजगद्दी, वैभव या सत्ता का या पूरी दुनिया का कुछ मोल नहीं। दोनों ने अपनी अदम्य इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप प्राप्त कर लिया। स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर के शब्दों में हम भी अपने भाव मिलाकर कह सकते हैं, सौभाग्यशाली है वह आदमी जिसने पहचाना कि हमारे विचार ही हमारे मधुरतम विचार होते हैं। वह आदमी जो कालिमा की गहराई से प्रेम का प्रकाश देख सकता है और कह सकता है, मेरे मधुरतम भाव सिर्फ तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। यदि आप अध्यवसाय या लगन का करिश्मा समझना चाहते हैं तो पैगंबर मोहम्मद की जीवनी पढ़िए, वह जो थॉमस सुग्रू द्वारा लिखी गई है और जिसका सार नीचे दिया गया है। अंतिम महान पैगंबर।
मोहम्मद एक पैगंबर थे, पर उन्होंने कोई चमत्कार कभी नहीं दिखाया। वह तो एक अध्यवसायी संत थे जिनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी। उनका असली काम तो 40 साल की उम्र में प्रारंभ हुआ था, जब उन्होंने घोषित किया कि वह परमात्मा का पैगाम लेकर आए हैं पूरी दुनिया को दीन का पाठ पढ़ाने के लिए। तो उनको मजाक बनाया गया और पागल करार कर दिया गया। बच्चे उन्हें परेशान करते और स्त्रियां उन पर गंदगी फेंकती। उन्हें अपने शहर मक्का से भी निष्कासित कर दिया गया था। सारा साजो सामान छीन कर अपने गिने चुने अनुयायियों के साथ रेगिस्तान में भेज दिया गया, जहां उन्होंने 10 वर्षों तक उपदेश दिया। पर उनके पास सिवा अपने निष्कासन, गरीबी और उपहास के दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन 10 वर्षों का समय गुजरते गुजरते वे पूरे अरब के अधिनायक और मक्का के मठाधीश समझे जाने लगे थे। वह एक नए विश्व धर्म के सर्जक थे, जिसका प्रभाव डैन्यूब से पायरनीज पर्वत श्रृंखला तक हावी रहा था। उनके उपदेशात्मक सीख की 3 मुख्य बातें थीं: शब्दों की ताकत, प्रार्थना की सच्चाई और आदमी की ईश्वर से निकटता। उनका जीवन बड़े अटपटे ढंग से प्रारंभ हुआ था। मक्का के एक सम्भ्रांत परंतु गरीबी ग्रस्त परिवार में उनका जन्म हुआ था। उस समय मक्का विश्व व्यापार का केंद्र, प्रसिद्ध जादुई पत्थर काबा वाला एक अस्वास्थ्यकर जलवायु का शहर था। इसलिए वहाँ के बच्चे बेडूनी जाति के पास रेगिस्तान में भेज दिए जाते थे। मोहम्मद का भी ऐसे ही वातावरण में पालन पोषण हुआ। घुमंतू जाति के साथ घूमते फिरते। उनका काम गरेरिये का था, भेड़ों को चराना और उनकी रखवाली करना। शीघ्र ही एक विधवा ने उन्हें अपने कारवा का प्रमुख नियुक्त कर दिया। उन्होंने पूर्वी विश्व का बड़ा दौरा किया, कई धर्मों के लोगों से वार्तालाप किया और ईसाईयत का प्रभाव भी देखा, जो कई शाखाओं में विभाजित हो चली थी। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने खदीजा नाम की एक विधवा से विवाह कर लिया। यद्यपि उनके पिता ने उसका विरोध भी किया था, पर उस विधवा ने अंततः उन्हें राजी कर लिया। बाद के 12 वर्षों तक वह एक धनी व्यापारी की तरह शानो शौकत में रहे। फिर उन्होंने रेगिस्तान में घूमना प्रारंभ किया। एक दिन जब वह वापस आए तो उन्होंने खदीजा को बताया कि उनके पास कुरान का ज्ञान आ गया है। एक बड़े फरिश्ते जबरीले ने उन्हें बताया है कि वह खुदा के पैगंबर है। अल्लाह द्वारा प्रदत्त कुरान का ज्ञान ही एकमात्र चमत्कारिक सत्य घटना है जो उनके जीवन में घटी। वह कोई कवि नहीं थे, शब्दों के सही प्रयोग से नाकाफी, लेकिन जो कुरान की आयतें वह ईमान वाले लोगों को सुनाते थे, किसी भी निशांत कवि की कविता से ज़्यादा प्रभावशाली थी। अरब के लोगों के लिए यही एक चमत्कार से कम नहीं था। फिर कुरान ने एक नया ज्ञान दिया कि सभी इंसान बराबर है और समग्र विश्व सभी का है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मोहम्मद काबे में 360 मूर्तियों के पूजा पाठ के विरोधी थे, जिसके लिए उनको वहां से निकाला गया था। उनका मानना था कि ऐसी मूर्ति पूजा वैनस्य पैदा करती है। उसके बाद वह मरु प्रदेश में भ्रमण करने को और विश्व का राजा होने की घोषणा की। उनके जरिए ही इस्लाम का विस्तार हुआ। ज्ञान का एक दीप जला, उसका आलोक फैला। मोहम्मद ने सभी को आमंत्रित किया अपने एकेश्वरवादी धर्म स्वीकार करने के लिए। उसमें यहूदी भी थे और ईसाई भी। यदि ये लोग सही प्रकार से मोहम्मद के निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं तो इस्लाम पूरे विश्व में फैल गया होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लोग तो मोहम्मद द्वारा शुरू किया गया मानवीय जिहाद भी स्वीकार नहीं कर पाए। जब इस पैगंबर की सेवाएं जेरूसलम के भीतर पहुंची तो अपने ईमान के कारण एक भी आदमी हताहत नहीं हुआ था। लेकिन बाद में दूसरे धर्म के योद्धा वहां पहुंचे तो एक भी मुसलमान आदमी और तथा बच्चा बख्शा नहीं गया। लेकिन ईसाईयत ने एक पाठ तो मुसलमानों से सीखा था, विश्व बंधुत्व का। धन्यवाद।